अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तभी इस वीडियो को देखिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को ना देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुहाग रात के आदाब क्या हैं? सुहाग रात का इस्लामिक तरीका क्या है? हर लड़के और लड़कियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस्लामिक तरीके से सुहाग रात का तरीका क्या है, सुहाग रात के आदाब क्या हैं। हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां इतने लापरवाह हो चुके हैं कि दीन से इस कदर दूरियां हो गई है कि खाने पीने का इस्लामिक तरीका पता नहीं है, उठने बैठने का इस्लामिक तरीका पता नहीं है, रास्ता चलने का इस्लामिक तरीका उनको पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब उनको पता नहीं है तो शादी के बाद वाली जो ज़िंदगी होता है उनके बारे में कैसे पता चलेगा। वैसे हमारे कौम के लोग ये सारे प्राइवेट मसाइल पूछने के बारे में आलिम से बहुत शर्म करते हैं। देखिए, एक अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। उनसे किसी ने पूछा, हज़रत आप इतने बड़े ओहदे पर कैसे पहुंच गए, इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कोई भी चीज़ पूछने में अपने उस्ताद से शर्म नहीं किया। तो कोई भी चीज़ जब पूछना है तो किसी से शर्म नहीं करनी चाहिए। आपने कोई क्राइम थोड़ी किया है, आपको डर है, आपको शर्म किस बात का है? हर एक चीज़ मज़हब इस्लाम में ये सारी चीज़ें हक़ है। आप अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में किसी आलिम से पूछिए, जो मसला है पूछिए, शर्माने की क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं कि सुहाग रात के आदाब क्या हैं, सुहाग रात का इस्लामिक तरीका क्या है। अगर लड़कों को ये सारी चीज़ें पता है तो उनकी सेहत लंबे उम्र तक सलामत रहेगी, बरकरार रहेगी। और औरतों को अगर ये सारी चीज़ें पता रहेगा, शादी के बाद वाली ज़िंदगी अगर अच्छी तरीके से पता रहेगा तो उनको कोई बीमारी का शिकार भी नहीं बनना पड़ेगा। और होने वाले जो बच्चे पैदा होंगे वो भी अच्छे होंगे, नेक बख्त औलाद पैदा होंगे। अगर इस्लामिक के दबार से इस काम को अंजाम दिया जाएगा, फ़िल मुबाशरत हम बिस्तरी के काम को अंजाम दिया जाएगा, तो जो औलाद पैदा होंगे नेक बख्त होंगे, दीन से जुड़े हुए रहेंगे। और लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी नहीं रहती है, किसी आलिम से पूछते भी नहीं है, गैर इस्लामिक तरीके से सुहाग रात के काम को अंजाम देते हैं और फ़िल मुबाशरत यानी हम बिस्तरी के काम को अंजाम देते हैं गैर इस्लामिक तरीके से। और जो औलाद पैदा होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, पता चला कोई इस खुराफात में चला गया, कोई अय्याश निकल गया, कोई बदमाश निकल गया। और जब इस्लामिक तरीके से काम को अंजाम दिया जाएगा तब जाके उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं कि सुहाग रात का इस्लामिक तरीका। देखिए, सुहाग रात का इस्लामिक तरीका ये है कि दूल्हा दुल्हन कमरे में आए और जब तन्हाई हो तो दोनों पहले बावजू हो जाएं, दोनों वज़ू कर लें। और औरत अगर हैज़ से है, हालत हैज़ से है, तो औरत वज़ू ना करे। और अगर हालत हैज़ से नहीं है तो दोनों वज़ू करेंगे, दूल्हा और दुल्हन दोनों वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद दोनों 2 रकात शुक्राना नमाज, नफल नमाज होती है, शुक्राना नमाज 2 रकात अदा करेंगे दोनों। और अगर औरत हालत हैज़ से है तो वज़ू भी नहीं करेगी और नमाज भी नहीं पढ़ेगी, सिर्फ दूल्हा ही नमाज पढ़ेगा। और जब दोनों नमाज पढ़ लें तो दूल्हा को चाहिए कि खूब अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत भरा, उल्फत भरा अल्लाह का शुक्र भी अदा करे, खूब बेहतरीन दुआ करे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्क्रीन पे जो दुआ दिख रही है, दुआ वैसे ही होगा। जैसे मैं दुआ पढ़ के सुना देता हूँ कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र व एहसान है कि तूने हमें ये दिन दिखाया और हमें इस खुशी व नेमत से नवाजा, और हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करने का तौफीक अता फरमाई। ऐ अल्लाह, हमारी खुशी को हमेशा इसी तरह कायम रख, हमें मेल मिलाप प्यार मोहब्बत के साथ इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे क़दीर, हमें नेक सालेह और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे इससे और इसको मुझसे रिज़्क़ अता फरमा, और हम पर अपनी रहमत हमेशा कायम रख, और हमें ईमान के साथ सलामत रख। इसके अलावा और भी अपने तरफ से खूब प्यार मोहब्बत भरी अपनी बीवी के लिए खूब दुआएं करे, ताकि औरत के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो। जैसे अल्लाह से दुआ कर रहा है तो अल्लाह ही से दुआ करे कि या अल्लाह, तूने ऐसी खूबसूरत नेक बख्त मुझे बीवी से नवाजा, जो जोड़ा तूने मेरा लिखा था मेरे हवाले कर दिया। और खूब ढेर सारी दुआएँ करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि यहाँ से ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। ज़िंदगी तो एक ही है, मगर यहाँ से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। और जब दुआ मुकम्मल हो जाए तो दोनों दूल्हा और दुल्हन सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं, और दूल्हा अपने सीधे हाथ से यानी दाहिने हाथ से दुल्हन के माथे पर जो पेशानी पे थोड़ा सा बाल दाहिने हाथ से बिल्कुल नरम लहजे से प्यार और मोहब्बत भरा पकड़े, थोड़ा सा नरम लहजे में पकड़े और ये दुआ पढ़े। इस दुआ की बहुत बड़ी फजीलत आई है कि जो इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ के बदौलत, इस दुआ के बरकत से होने वाली औलाद नेक बख्त अता फरमाएगा, नेक बख्त औलाद उसका होगा। और दोनों में अल्लाह तबारक व तआला प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत पैदा फरमाएगा। और अगर
दुल्हन के अंदर अगर कोई बुराई है तो इस दुआ के बदौलत उस बुराई को ख़त्म कर देगा, दोनों में प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत अता फरमाएगा। इस तरीके से इस दुआ की बहुत बड़ी फजीलतें हैं। तो दूल्हा जब दुआ पढ़ ले तो अब उसको चाहिए कि खूब प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाली मीठी मीठी गुफ्तगू करें और उससे मोहब्बत की इजहार करें, अपनी दुल्हन से खूब मोहब्बत की इजहार करें, उससे मीठी मीठी बातें करें कि आप खूबसूरत हो, आप बहुत ही नेक बख्त हो, नेक हो, खूब इस तरीके से प्यार मोहब्बत की बातें करें। अब इसके बाद से हम बिस्तरी वाले सिलसिला को अंजाम देना है, तो इसके बाद से फ़ौरन और तुरंत बाद ही इसको अंजाम कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने वक्त के हिसाब से, आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि शादियाँ होती है तो लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, काम में मसरूफ़ रहते हैं, घर पे बहुत से मेहमान आए होते हैं, तो इस कदर जो है आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि कोई भी चीज़ किसी से पूछने में आलिमों से शर्म नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताने में शर्म करूँगा तो आपको अच्छी तरीके से पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे कौम के लड़के और लड़कियाँ उर्दू नहीं पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं रहता है और गैर इस्लामिक तरीके से काम को अंजाम देते हैं तो गलत रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि दुल्हन अगर थकी हुई है तो थोड़ा आराम कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, आप भी आराम कर लें, क्योंकि शादी में बहुत मसरूफियत रहती है। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं कि हम बिस्तरी करने का इस्लामिक तरीका, और हम बिस्तरी औरत के आगे वाले मकाम में करना चाहिए या फिर पीछे वाले मकाम में। देखिए, अगर मैं शर्म करूँगा तो आपको अच्छे से पता नहीं चल पाएगा, आपको शक रहेगा और ये सारे काम को अगर आप अंजाम दोगे तो आप गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि औरत के आगे वाले मकाम में हम बिस्तरी करनी चाहिए या फिर पीछे वाले मकाम में करनी चाहिए। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़ेल मुबाशरत औरत के सिर्फ फ़र्ज में ही होनी चाहिए। फ़र्ज यानी कि प्राइवेट पार्ट, आगे वाला जो हिस्सा होता है, आगे वाला जो मकाम होता है, फ़र्ज बोलते हैं उर्दू में। जीम से फ़र्ज है, नमाज वाला फ़र्ज नहीं है, बल्कि जीम से फ़र्ज है। फ़र्ज और फ़र्ज में फ़र्क है। तो औरत के आगे वाले मकाम में ही होना चाहिए, चाहे आगे से करे या पीछे से करे, चाहे दाएं करवट से करे या फिर बाएं करवट से करे, लेकिन औरत के आगे वाले शर्मगाह में ही होनी चाहिए। और हम बिस्तरी करने का सही टाइम क्या है, सही समय क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इस्लाम में इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि नमाज के वक्त में आप नमाज कज़ा करके ना करें, चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, लेकिन बेहतर वक्त क्या है। देखिए, इस्लाम के अंदर बड़े बड़े उलमाए कराम और सैकड़ों साल, हज़ारों साल पहले जो हकीम गुज़रे हैं, उनका कौल ये है, बड़े बड़े हमारे कौम के जो हकीम गुज़रे हैं उनका कौल ये है कि रात के आखिरी हिस्से में किया जाए। रात का आखिरी हिस्सा हम बिस्तरी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है और सबसे ज़्यादा लज्जत देने वाली है। जैसे हम बिस्तरी किया जाए रात के आखिरी हिस्से में तो मर्द और औरत दोनों के लिए सबसे ज़्यादा लज्जत वाला है और दोनों को बहुत ज़्यादा लुत्फ़ मिलेगा रात के आखिरी हिस्से में हम बिस्तरी करने से। लेकिन क्यों, ये भी जान लीजिए, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा किताब के हवाले से। देखिए, चाहे सुहाग रात हो चाहे सुहाग रात के अलावा हो, आदमी कहीं भी आता है जाता है, काम किया रहता है तो उसका जिस्म जो है थोड़ा सा थका रहता है, ज़्यादा काम कर रहा है तो ज़्यादा थका रहता है, मगर जिस्म उसका जो है थका रहता है। जब घर पे आता है तो इंसान खाना खाता है और सो जाता है, तो पहली नींद में, रात के पहले हिस्से में उसको नींद लगती है, तो उस नींद में उसको इतना आराम मिल जाता है कि उसका जिस्म जो थका रहता है, थकावट पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और जो खाना खाया रहता है इंसान, मर्द भी खाना खाएगा औरत भी खाना खाएगी, तो दोनों का खाना बिल्कुल अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगा। खाना के ज़रिए से जो रस बनता है, पाचक वाली जो रस बनता है, रस भी इससे अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगा। और अगर खाना भी खा लिया, अभी काम से आया, चाहे अगर शुरू वाले हिस्से में, पहले वाले हिस्से में अगर करेगा तो खाना खाया है, पेट भारी रहेगा, तमाम किस्म की बीमारियों का अंदेशा रहता है और लुत्फ़ नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना खाया है, पेट भारी है। उधर औरत का भी पेट भारी है क्योंकि वो भी खाना खा रखी है, इधर मर्द भी खाना खा रखा है, दूल्हा दुल्हन दोनों ने खाना खा रखा है। और खाना खाने के बाद अगर करेंगे पहले वाले हिस्से में रख के, तो दोनों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, ज़्यादा लुत्फ़ नहीं आएगा, दूल्हा और दुल्हन दोनों को ज़्यादा लुत्फ़ नहीं आएगा, ज़्यादा लज्जत नहीं आएगा हम बिस्तरी करने में। तो इसीलिए हकीमों ने बताया है कि रात के आखिरी हिस्से में तकरीबन 2 बजे के बाद से 4 बजे तक, यानी कि फजर से पहले और 2 बजे के बाद रात के आखिरी हिस्से में हम बिस्तरी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर रात में जब हम बिस्तरी करना हो तो चाहिए कि दिन में थोड़ा सा आराम कर लें। दिन में थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो इससे क्या होगा, रात में नींद में कोई खलल नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। वरना दिन में आराम नहीं किया, खूब आदमी काम किया है और रात में अगर टाइम से सोया नहीं तो जिस्म भी थका रहेगा और पहली नींद में तो थकान दूर हो जाता है। लेकिन अगर सोया नहीं है, शादी के बाद से भाग दौड़ होता है ना, तो अगर पहले भी कर लेगा तो जिस्म मान लीजिए थकान है,
खाना खाया है अच्छे से पचा नहीं, तो मतलब है कि लुत्फ़ नहीं आएगा उसको, फ़िल मुबाशरत को अंजाम देने में लुत्फ़ नहीं आएगा। इसीलिए हकीमों ने रात का आखिरी हिस्सा बताया है। तो बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। और फ़िल मुबाशरत यानी हम बिस्तरी से पहले दोनों को चाहिए, दूल्हा दुल्हन को, मर्द और औरत को दोनों को चाहिए कि पहले वज़ू कर ले। वज़ू करने के बाद से डायरेक्ट फ़िल मुबाशरत के काम को अंजाम नहीं देना है, बल्कि दोनों को पहले एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, उल्फत, चाहत वाली बातें करना है। एक दूसरे को मतलब है कि अच्छे से, ताकि दोनों बिल्कुल मुबाशरत के लिए, हम बिस्तरी के लिए अच्छे तरीके से दोनों का जिस्म तैयार हो जाए। मर्द और औरत एक दूसरे को उभारे। मर्द को चाहिए कि औरत को पहले उभारे और मर्द को चाहिए कि औरत को उभारे पहले। जैसे औरत के बालों पर हाथ फेरे, औरत के दाहिने गर्दन पे, बाएं गर्दन पे हाथ फेरे, और गर्दन पे बोसा भी दे सकता है। शरीयत इस्लामिया में ये सब जायज़ है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि, और मर्द औरत को उभारने के लिए औरत के पुस्तान को चूम भी सकता है, छू भी सकता है, और अपने हाथों से उसके शर्मगाह को मस भी कर सकता है। और औरत को भी चाहिए कि औरत अपने हाथों से अपने शौहर के शर्मगाह को मस भी कर सकती है, उसको छू भी सकती है। मर्द और औरत एक दूसरे के पूरे जिस्म को छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन मर्द को बगैर ज़रूरत औरत का शर्मगाह नहीं देखना चाहिए। इसे भूलने की बीमारी और आँखों का बिनाई कमज़ोर होने का अंदेशा रहता है, नहीं देखना चाहिए बगैर ज़रूरत के। और जब दोनों बिल्कुल रेडी हो जाएं, अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं, तो मर्द को चाहिए कि अपना आले तनासुल यानी अपना प्राइवेट पार्ट औरत के शर्मगाह में दाखिल करे। लेकिन ऐसे नहीं दाखिल करना है, एक दुआ आती है, दुआ पढ़ के दाखिल करना है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दाखिल करना है, ताकि शैतान आपके साथ शरीक न हो। वरना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के किसी काम को नहीं किया जाता है तो शैतान भी उसमें शरीक हो जाता है और शैतान भी उस काम को करने लगता है। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना कोई भूल गया तो शैतान भी शरीक हो जाएगा, तो होने वाली जो औलाद होगी वो भी गलतफहमी में डूबेगी। इसीलिए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के करें, जो दुआ आती है दुआ पढ़ के करें। अगर आपको दुआ याद नहीं है तो कम से कम आप बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लें, याद रहे, बावजूद ज़रूर होना है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना है। और एक बात का ख्याल रखना है, औरत ख़ास तौर से इस बात का ध्यान दें, अगर औरत हालत हैज़ से है, अगर औरत हैज़ से है, पीरियड के हालत से है, तो उसको चाहिए कि अपने शौहर को बताए मैं पीरियड की हालत से हूँ, और शौहर को भी चाहिए कि सब्र दिली से काम ले, परहेज़गारी से काम ले, वरना कई किस्म की बीमारियों का अंदेशा हो सकता है। औरत को भी बीमारी हो सकता है, पीरियड की हालत में ये सब काम नहीं करनी चाहिए। उसके बाद से दुआ पढ़ के मर्द अपने शर्मगाह को, अपने आले तनासुल को धीरे धीरे औरत के शर्मगाह में दाखिल करे। मर्द के शर्मगाह का आगे वाला जो हिस्सा है उसको सुपारी कहा गया है, किताबों के अंदर सुपारी के नाम से मज़कूर हुआ है, जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्सा औरत के शर्मगाह में दाखिल करे, उसके बाद औरत को उभारे, मतलब खूब ज़्यादा औरत को उभारना है, और मर्द को भी उभरा होना चाहिए और औरत को भी उभरा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से हम बिस्तरी के लिए बिल्कुल उभरे रहेंगे, दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से ख्याल रहेगा, दोनों बिल्कुल तैयार रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, खड़े खड़े मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। हम बिस्तरी खड़े खड़े नहीं करनी चाहिए और बैठ करके भी नहीं करनी चाहिए। औरत नीचे हो, मर्द उसके ऊपर हो, और मर्द चादर, कोई कपड़ा वगैरह हो, चादर हो, ओढ़ ले, इस तरीके से करनी चाहिए। ये सुन्नत तरीका है और बेहतर तरीका है। बरहना पूरा नंगा होकर, कोई कपड़ा नहीं है, इस तरीके से करना, ये बेहुरमती है। और जो आदमी फसल बोता है वही काटता है। इस तरीके से अगर आप करेंगे बेहुरमती बरहना करके, तो आपका जो औलाद पैदा होगा वो भी इसी तरीके से आपके चलन के हिसाब से होगा। और अगर आप इस्लामिक एतबार से करेंगे तो आपका जो औलाद होगा नेक वक्त होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे पहले अपने शर्मगाह को दाखिल करना चाहिए, फिर अंदर बाहर धीरे धीरे आप इस तरीके से आप करेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है कि जब सुहाग रात होता है, पहली रात होती है शादी का, तो औरत के शर्मगाह से, औरत के प्राइवेट पार्ट से जो है खून का आना, इसमें क्या होता है कि लोग कहते हैं खून आता है तो ये बहुत अच्छी औरत है, ये बदचलन औरत नहीं है। और अगर खून न आए तो लोग शक करते हैं कि शायद ऐसी है, वैसी है, बदचलन है। देखिए आजकल होता क्या है कि साइकिल चलाने से, या फिर मेहनत का काम करने से, या फिर दौड़ने से, मेहनत बनाने से, कसरत करने से भी एक पतली सी झिल्ली रहती है, जिसको उर्दू में पर्दे बुखारत के नाम से जाना जाता है। पर्दे बुखारत उसका नाम है। वो मेहनत बनाने से, कसरत करने से, साइकिल चलाने से भी ये फट जाता है। पतला सा छेद रहता है, सुराख, जो हर महीने जो खून आता है हैज़ का, उसी से आता है। और जब ये शर्मगाह जब उसमें दाखिल करता है मर्द तो फट जाता है, तो थोड़ा सा खून आता है, तो लोग कहते हैं ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी औरत है। और अगर नहीं आता है तो कहते हैं ये बहुत बदचलन है। ये गलत बात है, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो मर्द अपने शर्मगाह को अंदर बाहर की तरफ करे, इस तरीके से अपने काम को अंजाम दे। और जब इंजाल हो, जब मर्द को लगे कि मेरा मनी जो है शर्मगाह से खारिज होने वाली है, तो
उसको चाहिए कि ये दुआ पढ़ ले, खारिज होने से पहले दुआ पढ़ ले तो काफ़ी अच्छा रहता है। दुआ पढ़ लेता है, इसकी बहुत बड़ी फजीलतें आई है। तो बहरहाल मैं जल्दी बताता हूँ ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो। और जब मनी खारिज हो जाए, मर्द के शर्मगाह से मनी खारिज हो जाए, तो खारिज होने के बाद फ़ौरन अलग नहीं होना है। किताबों में ये लिखा है कि फ़ौरन अलग नहीं होना है, क्योंकि औरत का भी हाजत होता है। जिस तरीके से मर्द के शर्मगाह से, मर्द के आले तनासुल से जो मनी खारिज होती है, जो स्पर्म निकलता है, जो इंजाल होता है, उसी तरीके से औरत का भी इंजाल होता है। तो सिर्फ अपना ख्याल न रखे, अगर मर्द का इंजाल हो गया, मर्द का जो है वीर्य निकल गया, स्पर्म निकल गया, तो औरत का भी ख्याल रखना है। क्योंकि मर्द का जैसे हाजत है वैसे औरत का भी हाजत है। जैसे मर्द को लज्जत मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा औरतों को लज्जत मिलता है। किताबों में ये सारी चीज़ें लिखा है। जैसे मर्द का इंजाल हो गया, मर्द का जो है स्पर्म जो है वीर्य जो है निकल गया, मनी खारिज हो गई, तो मर्द को चाहिए कि कुछ देर उतना ही पे रुके रहें। और औरत का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, इतना जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपना इसमें ख्याल नहीं रखना है, औरत का भी ख्याल रखना है। और अगर कोई औरत का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ अपना ख्याल रखा, औरत का हाजत पूरा नहीं हो, क्योंकि उसका भी हाजत है। मर्द और औरत दोनों का एक दूसरे से हाजत है। सिर्फ मर्द का हाजत पूरा हो गया, मर्द का जो है मनी खारिज हो गई, औरत का अगर खारिज नहीं हुआ, मर्द अलग हो गया, तो इससे औरत में मायूसी पैदा होती है। औरत के नज़दीक मर्द का जो है इज़्ज़त कम हो जाता है। इस तरीके से जो है ना, लड़ाई झगड़ा मर्दों में औरतों में चलता रहता है। इसका सबसे मेन और सबसे ज़्यादा जो कारण होता है, सबसे ज़्यादा जो मेन वजह होता है, वो यही होता है कि मर्द और औरतों में जो झगड़ा का जो वजह होता है वो यही होता है। तो इसमें अपना भी ख्याल रखना है और अपने साथ साथ उसका भी ख्याल रखना है। और जब मनी खारिज हो जाए तो दोनों को अलग अलग हो जाना है, फ़ौरन अलग नहीं होना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। औरत का भी ख्याल रखना चाहिए। और औरत को कैसे पहचाना जाएगा कि औरत का इंजाल हो गया है? देखिए, इसका किताबों में कई निशानियाँ हैं। जैसे औरत जो है उसका जिस्म जो है ढीला हो जाएगा, लंबी लंबी सांसें लेगी, उसका बिल्कुल सुकून सा महसूस होगा, सुकून सा जैसे फीलिंग होगा उसका। एक किताबों में लिखा हुआ है, ये हमारी इस्लामी किताबों में ये सारी चीज़ें जो है लिखी हुई है। और हम इस तरह की बात, जब इंजाल हो जाए, जब स्पर्म निकल जाए, तो दोनों को अलग अलग हो जाना है। और अलग अलग होने के बाद दोनों को चाहिए कि दोनों इस्तिंजा कर लें। इस्तिंजा करने से क्या हुआ कि जो मनी का जो कुछ कतरात होता है वो शर्मगाह के नसों में जो है अगर रहेगा, तो इस्तिंजा करने से वो बाहर हो जाएगा। और बाद में जलन टाइप का, पेशाब में दिक्कत, ऐसे खुजली वगैरह कई किस्म की थोड़ी बीमारियों का अंदेशा रहता है। तो हम इस्त्री करने के बाद से जब मनी खारिज हो जाए, थोड़ी देर बाद उनको चाहिए कि इस्तिंजा कर लें। और इस्तिंजा के मकाम को बिल्कुल ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं धोना है। और हम बिस्तरी के बाद मर्द और औरत दोनों को फ़ौरन नहाना नहीं है। कम से कम आप कोशिश करें कि 10-15 मिनट आप आराम कर लें, आप लेट लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हम बिस्तरी के दौरान जो है जिस्म बिल्कुल गर्म हो जाता है, जिस्म के अंदर जो खून रहता है बिल्कुल तेज़ी से गर्दिश करता है। और नहाने के बाद जो ठंडा पानी जिसमें भी पड़ेगा तो बुखार होने का थोड़ा अंदेशा रहेगा। तो आप कोशिश करें कि 10-15 मिनट आराम कर लें, उसके बाद से आप गुस्ल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, जैसे नशे की हालत में हम बिस्तरी नहीं करना है। हर वो नशा इस्लाम के अंदर जिसमें दिमाग में फतूर आता है, ये सब हराम है। और खुशबू लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। औरत को चाहिए कि खुशबू लगा ले, मर्द को भी चाहिए कि खुशबू लगा ले, क्योंकि खुशबू सूंघने से जिसमें खूब अच्छी फीलिंग आती है और ये सुन्नत तरीका भी है। और मुबाशरत यानी हम बिस्तरी के दौरान मुंह और पीठ काबा शरीफ की तरफ ना करें, ये बेहुरमती है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। और मुबाशरत यानी हम बिस्तरी के दौरान बात करना ये मना है, मकरूह है, बात नहीं करना चाहिए। इससे जो औलाद पैदा हुआ उसका थोड़ा तोतलापन का, गूंगा होने का थोड़ा अंदेशा रहता है, डर रहता है। और मुबाशरत यानी हम बिस्तरी के दौरान चाहे मर्द हो या औरत, किसी के जहन में किसी दूसरे का तस्वुर भी नहीं करना है। जैसे मर्द है तो किसी दूसरे मर्द का या फिर औरत का तस्वुर ना करे, अगर औरत है तो किसी मर्द औरत का या फिर किसी भी चीज़ का तस्वुर ही ना करे। क्योंकि इससे किसी चीज़ का तस्वुर करेंगे तो जो औलाद पैदा होगा तो हो सकता है वो उनके नक्शे कदम पे चला जाए, चाहे शक्ल में चला जाए, चाहे उनका जो कलर होता है जैसे गोरा सांवला ऐसे हो सकता है। तो आप ऐसे ना करें। ये इस्लाम के अंदर एक इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है। और आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको मुफ्त में इतनी सारी चीज़ें किताब के हवाले से अच्छी तरीके से समझा के बताया है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी शादी होने वाली है, या फिर जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, या फिर जिनकी शादी भी हो गई है, जिनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है। आप उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये सारी चीज़ें पता चल जाए, इस्लामिक एतबार से सुहागरात और इस्लामिक एतबार से हम इस्त्री करने का तरीका। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।